पहलगाम में कायरों ने मासूमों को निशाना बनाया। फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के कोप को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन पता है, आपको सुनकर हैरानी होगी कि दो देशों की लड़ाई में अब दोनों तरफ के डॉन भी आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ऑन कैमरा आकर लॉरेंस को धमकी दे रहा है कि बात अगर मेरे मुल्क पर आई तो तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे लॉरेंस। सिर्फ लॉरेंस ही नहीं, वो तो बाबा सिद्दीकी और मूसे वाले के कत्ल के पीछे किस बड़े नेता का हाथ है उसकी भी पोल खोलने की धमकी दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना। मुझे मजबूर नहीं करो कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं। लेकिन अब इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान बिलबिला गया ना, वैसे ही खबरें ऐसी चल रही है कि अब पाकिस्तानी डॉन भट्टी ने लॉरेंस के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो पाकिस्तानी डॉन भट्टी जब लॉरेंस को धमकी देने के लिए कैमरे के सामने आया था, तब उसकी आंखों में गुस्सा था, लहजे में हेकड़ी थी और शब्दों में धमकी थी। लेकिन अब कई जगह खबरें यह चल रही है कि भट्टी ने लॉरेंस से माफी मांग ली है। मतलब क्या चल रहा है? अब क्या दो देशों के गुंडे करोड़ों लोगों की जिंदगी का फैसला करेंगे? जब मैंने यह खबर सुनी ना कि भट्टी लॉरेंस को भाई कहकर माफी मांग रहा है, तो मुझे लगा कि यह कोई फेक खबर चल रही होगी। हालांकि उस माफी वाले कॉल रिकॉर्डिंग का सच होने का दावा तो मैं अभी भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसी खोजबीन के दौरान मुझे शहजाद भट्टी की वो वीडियो दिखी जिसमें वो सच में लॉरेंस बिश्नोई को, जो भारत का एक गैंगस्टर है, जेल में बंद है, उसको वो धमकी दे रहा है। किस लिए? एक नेशनल इशू के लिए। पाकिस्तान का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहां गुंडे नहीं तय करते कि देश का फैसला कैसे लिया जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा इस खबर के जड़ तक पहुंचूं और असली कहानी क्या है वो पता लगाऊं कि आखिर ये माजरा क्या है। दो देश के गुंडे सरपंच क्यों बन रहे हैं? आज वही कहानी, वीडियो और लॉरेंस से माफी मांगते हुए पाकिस्तानी डॉन की कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको आगे सुनाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके अंत तक मेरे साथ इस सफर में बने रहिए। कि मैं पाकिस्तान में घुस के मेरे बंदे वहाँ पे कोई लाख मुसलमान मारेंगे और आपका शहीद को मारेंगे। लॉरेंस बिश्नोई की वो भी मैं आप लोगों को खुला कहता हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है। कि मैं वो तमाम ऑडियो मैसेज और वीडियोस मैसेज मीडिया के ऊपर दे दूं। सिद्धू मूसे वाला किसने मरवाया? ये कहानी सिर्फ दो देश के गैंगस्टरों की नहीं है। ये कहानी है उस स्याह दुनिया की जहां अपराधियों के बीच भी ईगो क्लैश होता है, और जब धमकी काम नहीं आती है तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया जाता है। और इस बार बैकफुट पर है पाकिस्तान का डॉन शहजाद भट्टी। सब कुछ शुरू हुआ एक धमाके से। धमाका नहीं, एक कायराना हमला कहेंगे हम उसे। जब अप्रैल के अंत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घाटियों में आतंकी ने हमला किया, 26 बेगुनाहों की जान चली गई। जान गई नहीं, जान उन्होंने ली। देश सन्न था, स्तब्ध थे सभी। लेकिन इस शोक के माहौल में, इस गुस्से के माहौल में असली भूचाल तब आया जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की ओर से एक पोस्ट सामने आई। उस पोस्ट में साफ शब्दों में लिखा था, राम राम सभी भाई को, कश्मीर में जो हमला हुआ उसमें बेगुनाह लोगों को मारा गया है, इसका बदला लिया जाएगा। हमारे नाजायज मारे गए हैं, अब हम इनके जायज मारेंगे। पाकिस्तान में घुसकर ऐसा एक मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। पोस्ट में आगे यह भी लिखा था, तुम हाथ बढ़ाओगे तो हम गले लगाएंगे, लेकिन आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लेंगे। इतना ही नहीं, उसी पोस्ट में आतंकी हाफिज सईद, जो भारत पर होने वाले कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है,
उसकी फोटो भी लगी थी और उस पर लाल निशान भी लगा था, एक क्रॉस का निशान लगाया था, जो एक तरह से कहा जा रहा था कि साफ साफ मैसेज था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का टारगेट अब कोई देश के अंदर नहीं बल्कि देश का दुश्मन है हाफिज सईद। इस पोस्ट ने पाकिस्तान के अंदर खासकर कराची और लाहौर के अंडरवर्ल्ड में हलचल मचा दी और सबसे ज्यादा बौखलाया शहजाद भट्टी, वही शख्स जिसे इन दिनों पाकिस्तान का नया उभरता हुआ डॉन कहा जाता है और जिसके तार कई आतंकी संगठनों से भी जुड़े होने की बात सामने आती है। साथ ही आपको यह भी याद दिला दूं कि ये वही भट्टी भी है जिसके साथ दुआ सलाम करते हुए पिछले ईद के वक्त लॉरेंस की वीडियो वायरल हुई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि वो जेल से पाकिस्तानी डॉन से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बातचीत कर रहा है। तो लॉरेंस के इसी पोस्ट के कुछ दिन बाद, यानी कि जो उसने पहलगाम हमले के बाद पोस्ट किया था, उसके कुछ ही दिनों बाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया। कैमरे के सामने उसकी आंखों में गुस्सा था, होठों पर ताव और आवाज में सीधा सीधा धमकी थी। उसने कहा, यह मेरी वीडियो खास करके लॉरेंस बिश्नोई के लिए है। उसने कहा कि पाकिस्तान में घुस के लाख मुसलमान को मार देगा और सईद को भी मारेगा। पहली बात तो ये लॉरेंस अपने दिमाग में बिठा ले कि पाकिस्तान तो दूर, तो किसी भी देश में घुसकर एक चिड़िया भी नहीं मार सकता है। मैं तुझे जानता हूं और तू भी मुझे जानता है। मेरा सिस्टम क्या है और तेरा सिस्टम क्या है। लॉरेंस बिश्नोई, ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। मैं तुम्हें जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से और तुम मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरा सिस्टम क्या है और तुम्हारा सिस्टम क्या है। ये वीडियो कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर फैल गई। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट्स और पाकिस्तानी मीडिया के चैनलों पर भट्टी की ये वीडियो दिखाई गई। उसका अंदाज ऐसा था मानो कि वो पाकिस्तान के सिस्टम की तरफ से बोल रहा हो। मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तान के तरफ से एक डॉन बोल रहा है, वहाँ का अपराधी बोल रहा है। लेकिन असली खेल कुछ और था जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब कुछ ही हफ्तों बाद उसी शहजाद भट्टी की आवाज़ में एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है और ये क्लिप पूरी कहानी को पलट देती है, जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है। इस ऑडियो में वही भट्टी अब ना धमकी दे रहा है और ना ही ताव दिखा रहा है और ना ही लॉरेंस को नीचा दिखा रहा है, बल्कि कह रहा है, और क्या कह रहा है वो आप खुद ही सुन लीजिए कि वो ऑडियो क्लिप क्या वायरल हो रही है। तो बताएं, तबीयत कैसी है? सब खैरियत है? कोई परेशानी, कोई टेंशन? और मैंने आपका मैसेज पूरा तसल्ली से सुना है और देखें लॉरेंस भाई, मैंने आपको पहले बोला था कि आपके दुश्मन जो होंगे वो हमारे दुश्मन होंगे और हमारे दुश्मन आपके दुश्मन होंगे। आपकी तरफ से पहले पाकिस्तान के लिए बोला गया, मैं बोला, तो मुझे अच्छा लगा कि आप इस चीज को सारी को समझे, इस बात को समझे। मुझे लगता है ये लाइनें सुनकर हर वो शख्स चौंक गए होंगे जो लॉरेंस बिश्नोई बनाम पाक डॉन की कहानी को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि पहले तो ये दोनों दुश्मन बन के लड़ रहे थे, पाकिस्तान के फ्रंट से वो, हिंदुस्तान के फ्रंट से ये, पता नहीं कैसे। लेकिन अब उनकी बातचीत में वही ईद वाली दोस्ती छलक रही थी। वो पुरानी वीडियो याद है ना, जिसमें ये दोनों दोस्त की तरह बात करके एक दूसरे को बधाई दे रहे थे ईद की। लेकिन अब इस वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग में सब कुछ बदला हुआ था। तो ऑडियो में आगे भट्टी क्या कहता है वो भी सुन। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, कृपा है। और हाँ, थोड़े दिन आई काफी परेशानी है, अब तो ठीक हो गया, दोबारा नॉर्मल तो नहीं हुआ पर ठीक है, पहले से बेहतर है। कुछ दिन तो काफी दिक्कत आ गई। देखो दिक्कत नहीं, भाई रहेगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लॉरेंस भाई, आप भी जिस तरह भाई थे उसी तरह मेरे भाई रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि ना पाकिस्तान के लिए ऐसे कोई बात बोले ना मैं बोलूँ। हाँ, अगर आपका कोई धर्म टारगेट करता है तो आप मुझे बताएं मेरी तरफ साइड से, और अगर मेरा इस्लाम उधर से टारगेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सारे दुश्मनी है, अपने मसले मसाइल सब चलते रहते हैं ना। अब सवाल ये उठता है कि जब पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद
जब इन दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही थी। एक तरफ से पता नहीं कहां से फेसबुक पर पोस्ट आ रहा था लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से, और दूसरी तरफ से तो खुद शहजाद भट्टी सामने दिख रहा था। तो इस दुश्मनी के बीच में दोस्ती वाला वॉइस कॉल आया कहां से? तो ये ऑडियो भट्टी के नाम से बने इंस्टाग्राम पेज पर ही सामने आया। हालांकि क्राइम कनेक्ट इस ऑडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह से ये क्लिप आई और जिस अंदाज में भट्टी ने बोला, उससे ये साफ हो गया है कि हवा का रुख अब बदल चुका है। तो जो भट्टी कुछ दिन पहले धमकियां दे रहा था, अब वो खुद फोन कर रहा है, तबीयत पूछ रहा है, भाईचारे की बात कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये डर था, क्या ये लॉरेंस की धमकी का असर था, या फिर सोशल मीडिया पर छवि न बिगड़े, इमेज क्रैश ना हो, इसका डर था, या फिर कोई और पब्लिक स्टंट है पाकिस्तानी डॉन का? क्योंकि सच तो ये है कि पहलगाम हमले के बाद भारत में गुस्सा चरम पे था। लॉरेंस बिश्नोई की पोस्ट भले ही अंडरवर्ल्ड से आई थी, या फिर पता नहीं कौन लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर यह पोस्ट कर रहा है और आई कहां से, इस पर भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस खुद को भारत में वक्त वक्त पर देशभक्त बनकर दिखाता है, वैसे में उसकी इस पोस्ट में जो राष्ट्रवाद की भाषा थी, उसने करोड़ों युवाओं को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। लोग पोस्ट शेयर करने लगे कि अब लॉरेंस बदला लेगा। पाकिस्तान में बैठे डॉन को चुनौती देना कोई मामूली बात थोड़ी है। लॉरेंस जैसा गैंगस्टर ही ऐसा कर सकता है जो हिंदूवादी है। माहौल ऐसा बन रहा था जैसे वो कोई नेशनल हीरो हो, ना कि जेल में बंद गुंडा। हालांकि लोग अगर ये बात समझते तो इस तरह के पोस्ट को कोई तवज्जो ही नहीं मिलता। और जब भट्टी ने उस पोस्ट का जवाब दिया, धमकी भरा जवाब, तो भारतीय सोशल मीडिया ने भी उसे आड़े हाथों ले लिया। उसके वीडियो को ट्रोल किया गया, उसकी हेकड़ी पर सवाल उठाए गए, और शायद इसी सोशल मीडिया प्रेशर ने लॉरेंस की कदकाठी और ज़्यादा भारत में बढ़ा दिया। बदलते माहौल ने शायद भट्टी को सोचने पे मजबूर कर दिया, और शायद इसीलिए वो पीछे हटा। ऐसा कई लोगों का कहना है, पर ऑफिशियल वेरिफिकेशन भी तो एक चीज़ होती है ना। अब जब ऑडियो आया तो एक्सपर्ट ने ये कहना शुरू कर दिया, यानी कि जो लोग इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं ज़्यादातर, वो ये कहना शुरू कर दिए कि शहजाद भट्टी अब बैकफुट पर है, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन असली इरादा क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। क्या वो लॉरेंस के गुस्से से डर गया, या फिर ये एक चाल है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन इस पर पुलिस क्या कहती है वो भी सुनिए। सुनने में आया कि जब इस बारे में एक सीनियर पुलिस अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा, जो भी ऑडियो सामने आती है उन पर हमारी नज़र बहुत बारीकी से होती है। जो साइबर सेल होते हैं ना, उनकी नज़र होती है उन पर। लॉरेंस गैंग के सोशल मीडिया हैंडल और एक्टिविटी पर लगातार निगरानी होती है। हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई इंटरनेशनल लिंक या कोई खतरा तो नहीं जुड़ा हुआ है इससे। यानी कि ऑडियो की अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ एक और बात है जो सोचने वाली है, क्या अब गैंग वॉर सिर्फ गली मोहल्लों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। अब ये लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। इंस्टाग्राम पर वीडियो, स्टोरी और ऑडियो के जरिए गैंगस्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं, धमका रहे हैं और सुलह की भी बात कर रहे हैं। जैसे हमारा युद्ध करने का तरीका बदल रहा है, पहले हम सरहद पर जाकर लड़ते थे, अब हवाई हमले से भी लड़ाई हो जाती है, वैसे ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी अब लड़ाई करने की, गैंगवार करने की तौर तरीके जो हैं वो बदल रहे हैं। कभी आप देख ही रहे होंगे कि कभी वीडियो में गाली, कभी पोस्ट में धमकी, और फिर उसी चैनल पर दोस्ती की पेशकश। ये बताता है कि आज का अंडरवर्ल्ड सिर्फ बंदूक और गोली से नहीं चलता, अब ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से भी चलता है। और इस तरह के जो डॉन गैंगस्टर होते हैं, इनके चाहने वाले भी तमाम होते हैं, हजार होते हैं, जो बिना ये सोचे कि वो सही हैं या गलत है, उनका साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई और शहजाद भट्टी की कहानी इस नए युग की कहानी है, जहां दो देशों के गैंगस्टर एक दूसरे को जानते हैं, धमकाते हैं, फिर बातचीत करते हैं और सब कुछ जनता के सामने वायरल हो जाता है। तो क्या वाकई शहजाद भट्टी हार गया है?
क्या लॉरेंस बिश्नोई की धमकी ने पाकिस्तान के अंदर भी खौफ पैदा कर दिया है, या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक खेल है, इमेज बनाने का, पब्लिक स्टंट, पब्लिक की सिंपैथी लेने का एक स्टंट? पर्सनली मुझे क्या लगता है आपको पता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग मौके की तलाश करके, माहौल को देखते हुए खुद को लाइमलाइट में लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि गैंगस्टर चाहे इधर के हो या उधर के हो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ना, और उनके आवाम में उनका डर भी फैल रहा है कि भाई ये तो इंडिया को धमकी दे रहा है, भाई ये तो पाकिस्तान को धमकी दे रहा है, ये तो बड़ा डॉन है। तो मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट भी हो। बाकी पूरा सच क्या है, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान का तो पता नहीं, पर लॉरेंस जैसे गैंग वाले खुद को वॉरियर कैसे दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पर? और अगर दिखा रहे हैं तो कहाँ है साइबर पुलिस, कहाँ है हमारी सिस्टम? एक जेल में बैठा हुआ गैंगस्टर उनके नाक के नीचे से मसीहा कैसे बन रहा है? ये सब एक बड़ा सवाल है, और यही दिखाता है कि कानून से ऊपर आजकल ये तमाम गुंडे चल रहे हैं। वैसे सवाल तो शहजाद वड्डी के वीडियो से भी उठता है कि आखिर लॉरेंस को धमकाते हुए वो किन नेताओं की बात कर रहा है जो बाबा सिद्दीकी और मूसेवाले के कत्ल के पीछे हैं? क्या उन दोनों की हत्या गैंगवार का नतीजा नहीं था? क्या ये एक पॉलिटिकल किलिंग थी? पाकिस्तानी डॉन भट्टी के पास ऐसे कौन से सबूत है जिसे वो वायरल करने की धमकी सोशल मीडिया पर दे रहा है? आखिर किसको देना चाहिए इसका जवाब? कमेंट करके आप ये जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट भी जरूर लिखिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब कभी मैं ऐसी कहानी लेकर आऊं तो उसका खबर आप तक जरूर पहुंचे, वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही होता रहूंगा रूबरू। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।